नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं मौनी अमावस्या के शुभ मुहूर्त और इस दिन किए जाने वाले महाउपाय के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं मौनी अमावस्या के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 10 फरवरी को रात में 1:10 से और यह तिथि समाप्त हो रही है 11 फरवरी की रात 12:35 पर। मौनी अमावस्या के दिन पुण्यकाल का समय रहेगा 11 फरवरी को दोपहर 2:05 तक। दोस्तों, अमावस्या के दिन स्नान का भी विशेष महत्व होता है और इस दिन कुंभ में स्नान करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस दिन गंगा जी में और संगम में सभी देवी देवताओं का वास होता है और जो लोग इस दिन गंगा जी में या फिर प्रयाग में जाकर स्नान करते हैं उनके सभी पाप धुल जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जो भी पितृदोष होता है वो भी दूर हो जाता है। दोस्तों, जो लोग मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत करते हैं उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि मौनी अमावस्या के दिन आप व्रत के संकल्प से 1 घंटा पहले ही मौन हो जाएं और फिर आपको जो भी पूजा करनी है, जो भी कथा आरती या मंत्रों का जाप करना है, मन ही मन में करें। आपको किसी भी तरह का कोई भी स्वर, कोई भी आवाज़ आपके मुंह से नहीं निकालनी है, क्योंकि मौनी अमावस्या का अर्थ ही होता है मौन रहना। यहाँ तक कि जब आप अपना व्रत खोलें तब भी आपको बिल्कुल मौन रहकर ही भोजन ग्रहण करना है। कहते हैं कि इंसान पूरा दिन बिना भोजन के, बिना जल के व्रत कर सकता है, लेकिन बिना बोले व्रत करना बहुत ही कठिन होता है और जो लोग इस नियम को पूरी तरह से कर लेते हैं उनका व्रत सफल माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन अगर आपके लिए संभव है तो आप कुंभ में जाकर स्नान कीजिए, नहीं तो आप गंगा जी में या फिर प्रयागराज जाकर संगम में स्नान कर लीजिए, क्योंकि संगम में स्नान का आज के दिन बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। और अगर ऐसा भी संभव नहीं है तो आप आज के दिन अपने घर में ही नहाने के पानी में तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिए। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद पितरों को तर्पण जरूर करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन खासकर पितरों को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए ही पूजा की जाती है। स्नान करने के बाद आप मौन रहकर पूजा कीजिए और फिर व्रत कीजिए। अगर आपके लिए इस दिन पूरे दिन मौन रहकर व्रत करना संभव नहीं है तो आप जितना हो सकता है उतनी देर के लिए मौन रहिए। अमावस्या के दिन आप अपने इष्ट देवता की पूजा जरूर करें। विष्णु भगवान के साथ साथ भोले भंडारी की भी पूजा जरूर करें। माघ महीने में जो कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या होती है वो पूरे वर्ष में जितनी भी 12 अमावस्या होती हैं उन सभी में सबसे पुण्यदायी अमावस्या मानी जाती है। मौनी का अर्थ होता है मौन रहना, यानी कि इस दिन पूरी तरह से मौन रहकर ही व्रत किया जाता है और यहाँ तक कि पूरी तरह से पूजा पाठ करते समय भी आपको मौन रहना है। जो भी मंत्र हैं, आरती हैं या कथा वगैरह सब मौन रहकर ही किया जाता है और व्रत के पारण के समय भी आपको मौन रहकर ही भोजन ग्रहण करना होता है। मौन व्रत के नाम से भी इस अमावस्या को जाना जाता है और इस व्रत में पूरा दिन पूरी रात बिना अन्न के व्रत किया जाता है और इस तरह से जो भी व्रत करता है उसे 100 अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य मिल जाता है। दोस्तों, अमावस्या के दिन पितृदोष को दूर करने के लिए पूजा की जाती है। आपके घर में कोई पितृदोष है इसका पता आपको कैसे चल सकता है? जैसे कि आपके घर में अगर बार बार नुकसान हो रहा हो, घर के सदस्य बीमार पड़ रहे हो, कोई दुर्घटना हो रही हो या फिर धन अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा हो, कोई भी काम बनता ना हो, आए दिन कोई ना कोई अशुभ समाचार घर में मिलता हो, तो ये सभी पितृदोष के ही लक्षण हैं। इसलिए अमावस्या के दिन इन सभी दोषों को दूर करने के लिए और साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए कुछ खास उपाय किए जाते हैं।
इस दिन आप स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देते समय अपने पितरों का भी ध्यान कर लीजिए। साथ ही स्नान करने के बाद दान देते समय भी आप अपने पितरों के नाम से भी कुछ न कुछ दान जरूर करें। मौनी अमावस्या के दिन तिल का भी दान विशेष रूप से किया जाता है, इसलिए पुण्य काल में आप जो भी दान करते हैं उसका पूरा फल आपको मिल जाता है। आज के दिन आप किसी को तिल का दान कर सकते हैं, तिल से बनी हुई मिठाई का दान आप कर सकते हैं और इस दिन भगवान विष्णु को तिल जरूर चढ़ाएं। भोग में आप तिल की बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बताती हूँ महा उपाय, जिसे अगर आप मौनी अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो आपको पितृदोष से, चाहे वो कितना भी बड़ा पितृदोष क्यों ना हो, दूर हो सकता है। इसके लिए आप अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद अपने घर के आसपास जो भी विष्णु भगवान का मंदिर है वहाँ पर जाकर पूजा कीजिए। केले के पेड़ पर आपको आज के दिन चौकोर पीले कपड़े में, जो कि रुमाल के साइज का हो, चने की दाल, गुड़ और हल्दी रखकर चढ़ा दें। ऐसा करने से आपको अपने पितरों का भी आशीर्वाद मिलेगा और साथ ही माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपको मिल सकती है, जिससे आपके घर में धन में बरकत होगी। और इस उपाय को आप हर अमावस्या में कीजिए। शुद्ध घी का दिया विष्णु भगवान के मंदिर में जलाने से विष्णु भगवान की कृपा भी आपको मिलेगी, जिससे आपके जो भी बिगड़े काम हैं वो सभी बन जाएंगे। और मौनी अमावस्या के दिन आप जितना मौन रहकर इस व्रत को करेंगे उतना ही पुण्य फल आपको मिलेगा। व्रत के दिन आप किसी की बुराई ना करें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, किसी का नुकसान ना करें और जीव हत्या बिल्कुल भी ना करें। गुरुवार के दिन मौनी अमावस्या है, इसलिए इस दिन आप पीपल के पेड़ की भी पूजा जरूर करें, क्योंकि दोस्तों अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा की जाती है, क्योंकि पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसके लिए आप पीपल के पेड़ के नीचे आटे के 7 दिए बनाकर, जिनमें आपको रुई की जगह पर कलावा और फिर सरसों का तेल रखना है। अब पीपल के पेड़ की जड़ में आपको 7 जगह पर थोड़े थोड़े से तिल रखकर उनके ऊपर ये 7 दिए रखकर जला देने हैं। उसके बाद आपको पीपल के पेड़ की कम से कम 7 बार परिक्रमा करनी है। ऐसा करने से आपके घर में जो भी धन की हानि हो रही है, आपके घर की बरकत जो कम हो गई है, या फिर बार बार जो भी अशुभ समाचार आपको मिल रहे हैं, उन सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। अमावस्या के दिन आप कौवों को भी अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर जरूर खिलाएं और ऐसा करने से भी पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन आप अपने घर से हर अमावस्या के दिन कुछ न कुछ दान जरूर करें। कभी भी अपने घर पर आए हुए किसी भी जरूरतमंद को खाली हाथ लौटने ना दें। हो सके तो किसी गरीब को आज के दिन भरपेट भोजन कराएं, उसके बाद यथासंभव दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा कर दें। इस तरह से मौनी अमावस्या के दिन ये कुछ खास उपाय करने से आपको जो भी आपकी परेशानियां हैं उनसे मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।